मध्य प्रदेश के मुरैना के गडोरा गांव के रहने वाले 21 वर्षीय आकाश की यूपी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में हत्या की गई है। एक तरह से फर्जी एनकाउंटर है। ये कोर्ट द्वारा भी साबित हो चुका है और जो दोषी 6 पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई के लिए भी कोर्ट ने निर्देशित किया है यूपी पुलिस को। तो उस एनकाउंटर में मरने वाला जो आकाश गुर्जर है वो भिंड मुरैना जो मध्य प्रदेश का यूपी से लगता इलाका है, वहाँ के एक साधारण गांव का रहने वाला गरीब किसान परिवार का बेटा था, जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी करने के लिए आगरा में अपने चचेरे भाई के पास जा रहा था। तो उसको एनकाउंटर में एक तरह से उसको बदमाश दिखाकर, उसको खनन माफिया दिखा करके यूपी पुलिस ने उसको मार दिया। और उसको ये दिखाया जा रहा है कि एक तरह से ये आकाश जो था वो खनन माफिया था और चंबल नदी से जो है बालू की अवैध खनन कर रहा था, उस धंधे में लिप्त था। ये यूपी पुलिस दिखाने की कोशिश कर रही है और इस तरह के एविडेंस भी कोर्ट में यूपी पुलिस के द्वारा पेश किए गए, लेकिन उनमें भी उसको राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजनीति हो रही है पूरे मामले में और मध्य प्रदेश में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं। जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन हुए, साथ ही आगरा में भी छिटपुट प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गुर्जर समाज में इस घटना को लेकर काफ़ी रोष है और मध्य प्रदेश सरकार से भी और यूपी सरकार से लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिवार न्याय के लिए अभी भी दर-दर भटक रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल दास जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी पार्टी का एक डेलीगेशन भी परिवार से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुरैना गया था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको बुला करके आकाश के माता-पिता को 5 लाख रुपए की एक सहायता राशि भी सौंपी है। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से काफ़ी बड़ा स्टेप मदद के लिए, परिवार के लिए उठाया है। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जगपाल दास जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? एक बेटा, एक लड़का, एक परिवार का जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी करने के लिए आगरा जा रहा था, तो उसको जो है यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। कैसे देखते हैं इस घटना को? मौत या इनकाउंटर कोई आखिरी हल नहीं है। वो लड़का स्टूडेंट था, उसको इस तरह मारा गया, इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही वहाँ कमेटी भेजी है और उसकी आर्थिक मदद जितनी पार्टी कर सकती है वो उसकी मदद में की है। दूसरा है कि इस तरह की घटना जो हो रही हैं, ये घटना ये आखिरी सलूशन नहीं है इन मामलों का। इनकी जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इस तरह के जो इनकाउंटर ये सब अच्छा नहीं है, जिस तरह की चल रहा है ये सब ठीक नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, मतलब यूपी पुलिस ने ये दलील दी है कोर्ट में कि वो बालू के अवैध खनन में चंबल नदी से जो बालू निकालने का काम वहाँ हो रहा है, उसमें उसको लिप्त दिखाया जा रहा है आकाश को। लेकिन परिवार ने जो एविडेंस कोर्ट में दिए हैं, वकील ने उनकी तरफ से जो पेश किए हैं कागजात, उसमें और उनके पास जो बस का टिकट मिला है, उससे सब चीज़ों से ये साबित होता है कि आकाश तो अपने घर से सुबह ही जल्दी चला था मुरैना से और वो अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए आगरा आ रहा था। तो उसको ये कैसी थ्योरी एक पुलिस प्रस्तुत कर रही है? पहली बात तो जो मुझे जानकारी है, जी। वो लड़का इस तरह का था नहीं। जी। अपने रोजगार के लिए आदमी भटक रहा है, रोजगार के लिए कहीं भी जाएगा, वो रोजगार के लिए कहीं भी नौकरी मिल जाए जिससे अपने परिवार का पेट पाल सके। और फिर खनन माफिया अगर कोई कोई इस तरह का है भी, जी, जी। तो खनन माफिया को गोली मारने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। उसके खिलाफ अगर कानून यही है कि भाई उसको मारना ही है, तो फिर तो ये क्यों टेंडर हो रहे हैं, क्यों एक खनन वहाँ से उठाया जा रहा है। ये कोई इस तरह का हल नहीं है कि भाई खनन चोरी कर लिया, इसको गोली मार दो। तो फिर कानून का क्या रहेगा? कानून कहाँ है? कानून तो फिर कहीं है ही नहीं। आप कानून आपके पास है, ये संविधान है देश का, आप उसके तहत जो उन्होंने गलती करी है, अगर किसी ने कोई गलती करी भी है तो उस पर कार्रवाई करो, उसको जेल भेजो, सजा मिले कोर्ट से, जो कोर्ट तय करे वो मिले उसे। अगर कोई इस तरह का घटना भी होती है, लेकिन जबकि वो लड़का निर्दोष था, निर्दोष को मार दिया, ये घटना अच्छी इस तरह की घटना नहीं है। ये ठीक नहीं है, समाज के लिए और भविष्य के लिए भी ये ठीक नहीं है। दिन पर दिन ये घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है और देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, घटना में आप ये संयोग देखिए कि 2017 में योगी सरकार बनी और उसके बाद 3-4 महीने बाद ही सितंबर 2017 में बागपत के सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हुआ, जिसको फर्जी एनकाउंटर साबित हुआ था और बाद में
परिवार न्याय के लिए भटकता रहा। आपकी पार्टी ने भी काफ़ी उसमें बढ़-चढ़ कर लड़ाई लड़ने का काम किया था, लेकिन परिवार को आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। और ठीक इसी तरह इस बार 2022 की 27 सितंबर को ही, कितने संयोग की बात है कि उस बार भी 2017 में सितंबर में और अब भी सितंबर 2022 को इस आकाश गुर्जर जो था, ये लड़का वहाँ पढ़ने के लिए गया था, इसके ऊपर पुलिस ने इसको जो एनकाउंटर में मारा है, तो उस दिन की घटना भी ये सितंबर 2022 की है। 48 दिन तक लगभग ये हॉस्पिटल में रहा। तो आपको क्या लगता है कि कहीं गुर्जर समाज को कहीं टारगेट करके तो नहीं इस तरह की घटनाएँ या बदनाम करने का काम हो रहा है बिरादरी को कि बदमाश जाति है? लोगों को जानकारी नहीं है पूरी इतिहास की। जब देश आज़ादी का प्रकरण था, देश आज़ादी का मामला था, आप जो गुज्जर, मैं भी गुज्जर समाज से हूँ। जो गंगा और यमुना का किनारा है, जी। हमारे समाज के और आपके समाज के लोग वहाँ क्यों बसते थे? जब देश के आज़ादी का माहौल था, देश की आज़ादी के माहौल में ये हमारा समाज, जब इसके पास लड़ने के लिए कोई साधन नहीं था, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, हमला करता था और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए दिन रात कितने लोगों पर अत्याचार हुए हैं। ये इसलिए फिर अपनी जान बचाने के लिए यमुना और गंगा के जितने खद्दर हैं, जी, जी। आपको यहाँ पहाड़ से लेकर दिल्ली दांतेवाड़ा तक, से लेकर आगरा तक। दिल्ली से आगरा तक जितना भी बेल्ट है, ये सब गुजरों के इसलिए है कि इन लोगों ने सबने अपनी जान बचाई छुप कर वहाँ पर। और क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ यही कौम बहुत लड़ी थी, जिसका अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। दूसरी बात ये, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको घटना बताता हूँ, भी सीकरी गाँव में एक लड़का गुर्जर समाज का एसओ था, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है और एक एक दरोगा और का भी एक्सीडेंट हुआ है। उसी दौरान दोनों का 19 दिन के अंदर एक्सीडेंट हुआ और उसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में दूसरे दरोगा को तो सबको सुविधा मिल गई, 20 लाख भी मिल गए, बच्चों को नौकरी मिल गई, हम उसके विरोध में नहीं है। जी, जी। जिसको साथ घटना घटी है, जो उसको इस लायक है, जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार मिलना चाहिए, उनको सब कुछ मिला। और गुर्जर समाज का लड़का जो मरा है अर्जुन नाम का, उसको आज कौन तक से गाँव 20, से? सीकरी कला, अच्छा, उस चिलकाना के पास। चिलकाने के पास, गुर्जर समाज का लड़का रावल, आज तक उसको 20 रुपये नहीं मिले। अच्छा जी। तो ये तो मतलब आप मानते हैं कि सरकार यहाँ भी ये भेदभाव कर रही है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार में आने के बाद सरकार, मैंने अपने जीवन में 5 बार सरकार देख ली अपनी। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम लोग तो जब आदमी ताकत में होता है, सरकार में होता है, फिर सबका काम करना चाहिए। और जनता, फिर सब जनता अपनी होती है कि वो किसी बिरादरी जाति की नहीं होती है। आदमी फिर ये भेदभाव करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं तो अपनी आँखों देख चुका हूँ। हाउस में क्वेश्चन उठा, हाउस में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बावजूद ही कुछ नहीं मिला लड़के को, परिवार को आज तक कुछ नहीं, मदद नहीं मिल पाई और दूसरे को साथ मिली है। अच्छा देख जी, इस मामले में जैसा आप देख रहे हैं परिवार और समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग अलग-अलग जगह प्रदर्शन करके परिवार को मदद के लिए, दोषियों को सज़ा मिले इसके लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार इसमें दूध का दूध पानी करेगी या परिवार को न्याय मिलेगा? लगता है आपको? जब ज़िम्मेदारी के पद पे कोई होता है, तो उसका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि निष्पक्ष जाँच हो। निष्पक्ष जाँच होने के बाद अगर किसी ने गलती की है, तो सज़ा मिले, और उसके साथ अन्याय हुआ है, निर्दोष को मारा गया है, तो फिर मारने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं वकील ने और परिवार ने, उस लड़के की माँ ने, आकाश की, तो वो तो ये बताते हैं कि वो लड़का वहाँ उस घटना में लिप्त नहीं था, उसको जो है एक तरह से पुलिस ने उठा करके मारा है। तो इसके बाद आपको नहीं लगता क्या मुख्यमंत्री एनकाउंटरों के नाम पर जो एक तरह से वाहवाही लूट रहे हैं, कहीं न कहीं फर्जी एनकाउंटर भी साथ के साथ कर रहे हैं? बात ये है कि वो मामला कोर्ट में है, आपके मुताबिक, और मुझे जानकारी जहाँ तक कोर्ट जी, मामला है, जी, जी। हम लोगों को ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट का विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। हम बहुत घटना देख ली है। सरकारें इनकाउंटर करा देती हैं, अत्याचार करा भी देती हैं सरकारें। वो सब सरकारें करा देती हैं, बहुत बार हो जाता है। और जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसका दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। अभी तक अगर कोर्ट है देश के अंदर, तो लोग ज़िंदा हैं। अगर कोर्ट ना हो, फिर तो कुछ भी नहीं देश के अंदर। जी। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे थे कि मतलब जैसे मुख्यमंत्री बुलडोज़र चलवा रहे हैं, जो इस तरह के अपराधी हैं, माफ़िया हैं, उन पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और कानून के तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं, कहीं तक वो ठीक भी है। लेकिन क्या एकदम से किसी खनन माफ़िया या किसी को बता करके इस तरह एनकाउंटर में मार देना? सही बात यह है कि जब तक जाँच ना हो, तब तक ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करे। आपके पास पुलिस है, सब एजेंसियाँ हैं,
जांच कराओ, पुलिस में अपने कार्रवाई करे, इसको जेल भेजो। जेल भेजने के बाद कोर्ट जो तय जो प्रोसीजर है देश का। जी, जी। अगर आप संविधान के अनुसार। वो संविधान के अनुसार अगर आप संविधान को नहीं मानो, कानून को नहीं मानोगे, तो फिर देश कैसा चलेगा? देश तो कानून से चलता है। देश कानून से चलता है, भावना से देश नहीं चलता है कभी। अगर आप भावना से सोचते हो देश चलेगा, चल ही नहीं सकता। देश परिवार नहीं चल सकता बिना कानून के, बिना नियम के परिवार नहीं चल सकता, प्रदेश नहीं चल सकता, गाँव नहीं चल सकता, ये देश नहीं चल सकता। देश भावना से नहीं चलता कभी। देश हमेशा, और ये प्रदेश या शहर सब कानून से चलते हैं, नियम से चलते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी वो जैसा परिवार मध्य प्रदेश में और यूपी में लोगों से संपर्क करके न्याय की गुहार लगा रहा है, तो बीजेपी में आपके गुर्जर समाज के जो नेता हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि वो सरकार में है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पार्टी ने कदम बढ़ाया है मदद के लिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने परिवार को दिल्ली बुलाया और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी उनको सौंपी और साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल का गठन करके उसको भी वहां भेजा था। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको क्या लगता है कि आगे भी परिवार को मदद के लिए खड़ी रहेगी पार्टी या क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार आई हमारी, पिताजी जिम्मेदारी पद पर रहे हैं, जी। कभी किसी अधिकारी की या किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अत्याचार कर दे। और हम लोगों ने कभी नफ़ा नुकसान देखकर आज नहीं करते हम लोग। जो अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ जो नहीं बोलता वो लंबा नहीं चल सकता। अन्याय के जो अन्याय होता है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जहाँ तक समाज है, हम समाज की बात करें, समाज की बात करेंगे, सब आदमी समाज की बात करते हैं, समाज की बात हम भी बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों की ज़िम्मेदारी यह बनती है, हम समाज के लोग हैं। हम लोगों को जो लोग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे दूसरे समाज का भी है, उसकी भी हम लोगों को खड़े होकर आवाज़ आवाज़ उठानी उठानी चाहिए। उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, छोटी बात करके बड़ी-बड़ी बातें फेंकते हो, ठीक नहीं है। और ये राजनीति में कोई परमानेंट सरकार में रहा ना रहेगा, ना इसी मेरे मेरे होश में 60 साल की उम्र में, मेरी होश में कितने यहाँ से एमएलए और एमपी मिनिस्टर बन के चले गए और कितने बन जाएंगे, ये तो सब आना जाना लगा रहता है। लेकिन अपने वक्त पर अगर आदमी सही बात नहीं कहेगा तो उसको लोग फिर कभी माफ नहीं करेंगे। ये आपका इशारा मतलब बीजेपी के जो गुज्जर नेता हैं उनकी तरफ भी है क्या तो थोड़ा आपने बहुत? मेरा पूछा जो अगर इस तरह कोई आदमी है तो उन लोगों ने इस बात को उठाना चाहिए, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कोई भी हो। आपकी पार्टी के भी नेता हैं, विधायक हैं गुज्जर समाज के। वो आप उनको क्या आपका संदेश है, क्या वो उठाएँगे इस आवाज़ को? नहीं, क्यों नहीं उठाएँगे? उठाना चाहिए। तो अगर आपको कोई सदन मिला है तो कम से कम किसी को लठ तो मारेगा नहीं। भाई कोई लठ से पिटाई करा, किसी को डंडे से पिटाई करेगा। बोलने के लिए हाउस ही एक माध्यम होता है जनप्रतिनिधि के पास। जनप्रतिनिधि ने हाउस के अंदर ये बात बहुत ज़ोर से उठानी चाहिए और जहाँ अन्याय है, अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। अन्याय के खिलाफ जब बोलोगे तो एक आदमी नाराज़ हो सकता है, 99 खुश होंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, कोई नाराज़ भी हो, जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ बनता है, जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठानी चाहिए, इसीलिए जनप्रतिनिधि जनता चुन के भेजती है। तो अध्यक्ष जी मतलब जैसा अब आपकी जानकारी में मुद्दा आया तो क्या आप भी अपनी पार्टी के हाईकमान से इस बारे में कुछ नहीं, बात करेंगे जहाँ परिवार के? जहाँ तक हमारी वो है, हम भी इस बारे में बात करेंगे और बात करने के बाद हमने तो आपने कहा अभी लखनऊ में फ़ोन मिलाया आपके कहते जी, ही। जी, जी। अभी आपने मेरे से कहा मानो 1 मिनट में फ़ोन मिला के बात करी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भई इस तरह के मामले अगर हो तो पार्टी ने मुद्दे उठाने चाहिए, पार्टी उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी? पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के नेताओं को वहाँ तक भेज दिया। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। भेज दिया वहाँ घटना, वो लड़का तो मध्य प्रदेश का था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ उसको भेजा है, तो वहाँ अपना प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया है। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी तो कभी इस मामले तो कभी अन्याय के खिलाफ लड़ने का मामला अगर कोई पार्टी लड़ती है, समाजवादी पार्टी लड़ती है, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल दास जी। उनसे हमने अभी बातचीत की और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से काफ़ी कदम उठा दिया है आकाश गुर्जर के परिवार को, उसको न्याय दिलाने के लिए। अब उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं या जो सदन के अंदर मौजूद नेता हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस परिवार की आवाज़ उठाएँ और परिवार को न्याय मिले और इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। ताकि पता लग सके कि वाक़ई फर्जी एनकाउंटर था या अगर दोषी भी था तो दूसरे तरीके से सज़ा दी जा सकती थी। परिवार के लिए न्याय की आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब इस मामले में आगे की जो लोगों की राय होगी उस पर भी हम बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश में जो परिवार से मिल कर के अभी लौटे हैं कुछ नेता लोग और समाज के जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो भी आपको दिखाएँगे, बने रहिए नेशन 24 के साथ।